अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आज का वीडियो है दिन दुनिया चैनल से। वीडियो का टॉपिक है, एक क्रिश्चियन लड़की ने सवाल कर रही थी और बहुत बदतमीजी कर रही थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बदतमीजी कर रही थी और अपने ईसा अलैहिस्सलाम को उसको मतलब बदतमीजी करके बात कर रही थी। बदतमीज लड़की थी, एक क्रिश्चियन, और अपने आप को बहुत ही समझदार समझ रही थी। तो वीडियो में देखते हैं डॉक्टर जाकिर सर इसको क्या रिप्लाई देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बतौर मुसलमान आपको दीन इस्लाम ही सच्चा और हकीकी दीन लगता होगा। बतौर ईसाई किसी को ईसाइयत ही सच्चा और दीन हक लगता है। इसी तरह से यहूदियों को यहूदियत और हिंदुओं को हिंदू मत ही सच्चा और हकीकी खुदा का दीन लगता है। इन सारे मज़ाहिब के मानने वाले लोग अपने अपने खुदा और अपने अपने दीन को सच्चा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, और इसका एक तरीका ये भी होता है कि दूसरे के दीन को गलत साबित कर दिया जाए। ऐसी ही कोशिश लिए एक लड़की जिसने अपना नाम डियाना बताया था और वो केनिया से ताल्लुक़ रखती थी। ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक दिसंबर 2024 में केनिया में खिताब कर रहे थे। तो ये लड़की अपना सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने मौजूद थी। चूंकि ये लड़की ईसाई थी, इसने ईसाइयत को सच्चा दीन साबित करने के लिए इस्लाम को गलत साबित करने की ठानी, और इस्लाम को गलत साबित करने के लिए नाउजुबिल्लाह इस लड़की ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह किसी भी दर्जे के एतबार से किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटा पैगंबर साबित करने की कोशिश की। दरअसल ये लड़की मवाजना करने की कोशिश कर रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े और सच्चे पैगंबर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह बड़े या सच्चे पैगंबर नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए और अपनी मखलूक को राह हक पर रखने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, और उनमें से कोई बड़ा या छोटा पैगंबर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास बात यह थी कि वो अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी और पैगंबर हैं, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ये ईसाई लड़की दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेहतर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कम बेहतर पैगंबर साबित करने की कोशिश कर रही थी। और ये साबित करने के लिए इस लड़की ने जो बहाना या दलील घड़ी वो बहुत दिलचस्प है। इस लड़की ने कहा था कि जब अल्लाह ताला की जानिब से वही नाजिल होती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम या एक फरिश्ता वही लेकर नाजिल होता है। जब वो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल हुई थी तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से डर क्यों गए थे? ये क्यों कहा जाता है कि उन पर कपकपी तारी हो गई, उनके पसीने छूट गए? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे लिहाफ दिया जाए, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर क्यों गए थे जब उनको पता भी था कि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का फरिश्ता है और उम्मत की रहनुमाई के लिए आ रहा है? तो इसमें डरने की क्या बात थी? इस लड़की ने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ये भी कह दिया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे वो तो कभी नहीं डरते थे। यहाँ तक कि हजरत मरियम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी वही नाजिल हुई, उनके पास जब फरिश्ता आया उनको भी जरा भी डर नहीं लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर क्यों लग गया था? दोस्तों, ये सवाल बहुत गंभीर और चकरा देने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस लड़की से काफी लंबी गुफ्तगू हुई। टीम हम कदम इसका मुख्तसर खुलासा और तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि इस लड़की ने क्या सवाल किन अल्फाज में किया। My question is, why was Muhammad fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? Sorry, can you repeat your question, sister? Why did Prophet Muhammad? Why was he fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? If I heard your question correctly, why did Prophet Muhammad fear Yes. when he saw Archangel Gabriel? Yes. Very good question. दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी एक मुश्किल सवाल था। बहरहाल जवाब देना शुरू किया, और सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि कुरान पाक की जब पहली सूरत और पहली आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ थे। जब उस मौके पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया इक़रा, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ से घबरा गए और उन्हें डर लगा, और ये भी कहा कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کسی بھی انسان کے پاس ایسے اچانک سے اگر فرشتہ آ جائے تو اس پر خوف طاری ہو سکتا ہے۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا تو یہ لڑکی کہنے لگی کہ پھر جب بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھے گئے پیغمبروں کے پاس جب فرشتہ آتا تھا تو وہ انہیں پہلے سے کہتا تھا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں، مجھ سے ڈرنا مت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھ سے مت ڈرنا؟ So he was shocked. Who's this person asking to read? Then again he says, Ikra. The prophet replies, Ma ana bikhari. I'm not learned. But in the Bible, when people had encounters with the angel reassured them not to fear because God has sent them. Very good. So why was he not given any reassurance not to be afraid? A very good question. He went on and instead he told his wife to cover him because he had a lot of fear. But in the Bible, when people had encounters with angels, the angels reassured them not to fear, because in 2 Timothy verse 7 it says, God did not give us a spirit of fear but of power, love and a sound mind. So why can God allow us to have fear? It doesn't make sense if he was from God. Very That angel was from God. Very good. Sister asked a very good question. She's saying that in the Bible there ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کی ساری بات سنی جس میں یہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر کیوں لگ گیا تھا، انہوں نے حضرت خدیجہ کو کیوں کہا کہ مجھ پر چادر سے مجھے ڈھانپ دیا جائے، اور تو اور یہ عیسائی لڑکی بائبل سے حوالہ دے کر بات کر رہی تھی، جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی دلچسپی تو بات میں بڑھ رہی تھی کہ یہ اچھا مقابلہ کرے گی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اب تک کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ارے بھائی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے، ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کا اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی انسان زیادہ ڈرتا ہے کسی چیز سے، کوئی کم ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر لگ گیا، وہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اور اللہ کے قریب ان کا بہت بڑا مقام ہے اور وہ عام انسانوں سے بہت مختلف ہے، لیکن ہر انسان کا اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دم سے فرشتہ آپ کے سامنے آ جائے اور میرے سامنے آ جائے تو ہم دونوں بھی ڈر جائیں گے، لیکن یہ سوچنا اور یہ کہہ دینا کہ کیونکہ آپ کے پیغمبر ڈر گئے تھے تو وہ سچے نہیں، یا وہ چھوٹے پیغمبر ہیں نعوذ باللہ، اور دوسرے پیغمبر جو نہیں ڈرے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ سچے اور بڑے پیغمبر ہو گئے، ایسا کہنا مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ حتمی دلیل تھی اس بارے میں۔ when he comes back home, being a human being, he's shivering. Then his wife, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she wraps him up and says, don't worry. You are a man of God. No harm will come to you. So this is a human being. So what is wrong in that? If someone sees an angel and gets scared, there's nothing wrong in it. But if the angel keeps on coming again and again, and then if he gets scared, then you can object. The first time it's normal, he's a human being. So for me, he's a human being. He's not God. So if he gets afraid, then it's normal. Many of the messengers, when they see angels, they get scared. When Archangel Gabriel keeps on coming again and again, then he's not scared. So what is wrong in that? As Mary and Zachariah, the encounter with Mary and Zachariah, the encounter with Angel Gabriel, it was different to the encounter with with Mohammed. Like after Mary and Zachariah had an encounter with Angel Gabriel, after the encounter, they did not have fear when the angel left. Unlike Mohammed, after the encounter, he continued to have fear. And God it doesn't give us a spirit of fear. Sister asking the question, when Mary, peace be upon her, when she encountered with the angel, and Zachariah, peace be upon him, when he encountered with the angel, they didn't feel fear. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زبان پھسل رہی ہے اور ان کے جواب میں وزن نہیں ہے۔ اب تک وہ صرف یہ دلیل دے سکے تھے کہ بھائی ڈر جانے سے کوئی پیغمبر چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، پہلی بار کسی کے سامنے فرشتہ آ جائے تو ڈر نکل ہی جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کی اس گفتگو کے جواب میں جو کہا، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب وزن پکڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ نے جو پیمانہ رکھا ہے کہ کسی پیغمبر کو ڈر لگا تو وہ صحیح نہیں ہے اور کسی کو ڈر
नहीं लगा तो वो सच्चा पैगंबर है। अगर इस पर जाएं और हम देखें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना किसी फरिश्ते की मदद से अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता किया और वो हम कलाम हुए, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साथ फेस टू फेस रूबरू नहीं हुए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता छोटे पैगंबर हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए? और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बतौर ईसाई आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानती हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम नहीं किया, तो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत छोटे पैगंबर हो गए? इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक में तो ये भी लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, इसीलिए उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हजरत इब्राहीम जो कि अल्लाह के दोस्त हैं, उनको छोड़कर सारे नबी और पैगंबर नाउजुबिल्लाह अल्लाह के दुश्मन हो गए क्या? अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत जानदार दलील सामने रख दी थी और इस लड़की के पास भी कोई जवाब नहीं था और ये कह रही थी हाँ मगर चूंकि चुनाचे वगैरह। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक भी हिम्मत हारने वाले नहीं थे और अब वो इस लड़की को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की जानिब बढ़ रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए और इस पर इस लड़की का रद्द अमल, फिर आगे की गुफ्तगू आपके सामने उर्दू तर्जुमे के साथ मुख्तसरन पेश की जाएगी। You understand, it's not necessary that if one messenger feels scared, it is wrong, or one messenger is not scared, it is correct. Every messenger is different. For example, Prophet Moses spoke to God face to face. Abraham did not speak. So does that make Abraham a lesser prophet? No. Jesus Christ, peace be upon him, did not speak God face to face. Does it make him a lesser prophet? No. Quran says that Abraham is a friend of God. It's a title. Does it mean the other messengers are enemies of God? No. So these are titles given. Every prophet is unique by himself. We'll only object if he does something which is unnatural, or something which is not correct, or something which is sinful. So to get scared is not sinful at all. So for me it is normal. I being a doctor, I being an intelligent person, if one man is scared, one man is not scared, that doesn't make him low or high. Yes, but what you have to see after that. yes, After that, after who the- was more bold? Prophet Muhammad, peace be upon him, kept on interacting with Archangel Gabriel. There is no prophet who interacted with Archangel Gabriel as much as Prophet Muhammad did. Do you know any messenger? Any messenger, Zachariah, Mary, peace be upon her and him, did they interact as much as Prophet Muhammad? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि भाई अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शंस किए हैं, यानी कि उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ वही और कुरान पाक की आयत के नुज़ूल के सिलसिले में सबसे ज्यादा राबिता रहा है। और उसके बाद जब पहली बार एक बार फरिश्ता वही लेकर आ गया, उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी डर नहीं लगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये दुनिया के बाकी जो पैगंबर आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे बात करने के लिए तशरीफ लाए। और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे तो इसलिए ज्यादा मर्तबा फरिश्ता वही लेकर नाजिल हुआ। अब आप ये कहानी घड़ती रहें कि वो डर गए, क्यों डर गए वगैरह, मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा आप क्यों सोच रही हैं। डरने पर आप सवाल ही क्यों उठा रही हैं, बड़ी अजीब बात है। इसमें गलत ही क्या है? जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा तो ये लड़की लाजवाब हो चुकी थी और इसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ भाई मुझे बताओ ना, डर जाना कोई गुनाह है क्या? आगे से ये कहने लगी नहीं गुनाह तो नहीं है, मगर फिर भी जब बार बार फरिश्ता आ रहा है तो डरने की क्या बात है? इस लड़की ने ये भी कहा कि जब बार बार फरिश्ता आता है तो अब तो नहीं डरना चाहिए ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को काटते हुए फौरन से कहा कि देखो भाई डर रहे हैं तो उससे तो ये साबित हो रहा है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की भेजे गए एक इंसान हैं, जैसे बाकी इंसान हैं, कोई भी इंसान हो डर जाएगा। और अगर नहीं डरते तो हो सकता है कि लोगों को गलत फहमी होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नाउजुबिल्लाह खुदा हैं और इन्हीं की इबादत करनी है, जैसे कि आप ईसाई लोग अक्सर करते हैं कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल फर्ज ना डरते तो बहुत से मुसलमान ये यकीन कर लेते कि हाँ भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह हैं, नाउजुबिल्लाह। तो जो आज ईसाई कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, तो मुसलमान भी ऐसा ही कर रहे होते। तो मैं तो कहता हूँ कि और भी अच्छा हुआ कि वो डर गए, तो उससे और साबित हुआ कि वो एक इंसान है।
बिल्कुल बशरी तकाज़ों के साथ दुनिया में पैदा हुए जैसे आम इंसानों के हैं। What is wrong? Like, you. No, is it a sin? No, Is it's it- not a sin, No, no, but no. after the encounter, you should not have that extreme fear if it is from God. If you have an encounter with God, like, He has to assure you that do not be afraid. But There is no problem at all. Because this shows that Prophet Muhammad was a human being. People Yes. should not think he's God. I'm sure Otherwise, like Christians, people will start thinking Prophet Muhammad is God. I feel it's good. So if a human being is afraid and then believes, there's no problem at all. He's a human being like you and me. So all the prophets were human beings. So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत फजूल शर्त रखी गई है आपकी जानिब से कि नबी को डरना नहीं चाहिए जब फरिश्ता वही लेकर आए। ये आपकी रखी गई शर्त है, अल्लाह ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। हाँ, अलबत्ता अगर अल्लाह के पास एक फरिश्ता आए और अल्लाह नाउजुबिल्लाह डर जाए तो फिर समझ में आता भी है कि भाई अल्लाह किसी से क्यों डर रहा है, अपनी ही बनाई गई मखलूक से क्यों डर रहा है। और चूंकि फरिश्ता अल्लाह के पास नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान हैं जिस्मानी तौर पर, तो इससे तो ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को गलत फहमी ना हुई कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दलाइल में अब बहुत वज़न था और ये लड़की भी बहुत हद तक कायल हो चुकी थी। और आगे से इस लड़की ने जवाब में ओके यानी कि मुतमईन होते हुए ओके कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही वजह है कि हम मुसलमानों के पहले कलमे में साफ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं जो उनकी बंदगी करते हैं, तो वो खुदा नहीं है। वरना तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डरते तो लोग उन्हें खुदा मानने लग जाते, जैसे आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी बहन, क्या आप समझती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? ये वो वक्त था कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोचा कि इस लड़की को इस्लाम की दावत दी जाए, क्योंकि ये लड़की वाकई पढ़ी लिखी और समझदार लग रही थी। So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. Do you understand? So for me, if any human being, yes, if he's God, God cannot get scared. That all the messengers of God, they were human beings, they were not God. Otherwise, like many Christians, they wrongly call God or Jesus as God. Sister, do you believe Jesus is God? yes, Can you point out a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me? yes. One. There's no direct passage that he says that Sorry? I'm God, worship me. There's no direct passage. I can't hear you, sister. There's no direct verse that Jesus says I am God, worship me. Very good, very good. But Very good. he refers to himself. Very good. That means sister is agreeing there is not a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says I am God. Yet you worship him. Direct. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से जो ही कहा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, तो इस लड़की ने अगली ही सांस में बिना हिचकिचाए बिना डरे फौरन से कहा, यस, हाँ, मैं यकीन रखती हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अगली ही सांस में फौरन से कहा, अच्छा, फिर बाइबल से कोई एक आयत का हवाला दे दो जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए। तो इस लड़की ने कहा कि मैं मानती हूँ कि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप मान रही हैं। इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि अगर बाइबल में कहीं नहीं लिखा और फिर भी आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बाइबल को ही नहीं मान रही। अब ये लड़की कहने लगी, बाइबल में डायरेक्टली तो नहीं लिखा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में फरमाया है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा हुक्म मानोगे, मैं जो कहूँगा वैसे ही करोगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, इससे वो खुदा तो नहीं बन जाते, क्योंकि हमें तो हर नबी और हर पैगंबर का हुक्म मानना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका हुक्म मानना है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो खुदा हो गए। तो मेरी बहन, मुझे बताएं कि आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका हुक्म नहीं मानना है? जवाब में ये लड़की कहने लगी कि हाँ, मानना है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी हुक्म माने, उनको खुदा तो ना माने, ना उन्होंने ऐसा कहा है। और हम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, उनका हुक्म भी मानते हैं,
मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। आगे से ये लड़की कहने लगी, हाँ मगर मैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करती हूँ। और बड़ी ढिठाई के साथ ये ऐसा कह रही थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप क्यों उनकी इबादत करती हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की? तो आगे से इसने कहा, जी हाँ मैं करती हूँ। और उसके बाद इस लड़की ने अपनी जेब से बाइबल निकाली और वहाँ से, या कोई डायरी निकाली और वहाँ से पढ़कर एक और सवाल करने लगी। इस लड़की का ये अंदाज देखिए। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी महसूस किया और कहने लगा, अच्छा तो अब आपने किताब भी निकाल ली है। But didn't understand. He was problem, you know. But Yes. in many verses it says, I am God. Not directly, but like he says, if you love me, you'll keep my commandments. In Sister, you have to keep the commandments of all the messengers. Why only Jesus, peace be upon him, of Abraham, of Moses? Don't you have to follow? Was Abraham a messenger of God or not? Was Moses a prophet of God or not? he was. So don't you have to keep the commandment? Yes. So what is the difference? Even Jesus was a messenger, peace be upon him. We love him, we respect him, but we don't worship him. I worship him. Why do you worship him? Yes. And another Okay. question. Now you opened your book. Okay, read from your book. What do you want to read? Another question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत गहरे और मजबूत दलाइल से इस लड़की के सामने हकीकत बयान की थी, मगर ये मानने को तैयार नहीं थी और बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ गई, जिस गुफ्तगू को टीम हम कदम आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। इस लड़की और डॉक्टर जाकिर नाइक के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू दोस्तों बहुत दिलचस्प है और इसमें सीखने का बहुत कुछ है। आपको ये गुफ्तगू और ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर और क्रिश्चियन लड़की का। जो क्रिश्चियन लड़की ने सवाल उठाया था डॉक्टर जाकिर सर से, वो डॉक्टर जाकिर सर ने उसको परफेक्ट जवाब दिया है और बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ है। और लड़की से डॉक्टर जाकिर सर ने खुद पूछा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा क्यों मानती हो? उसने ईसा अलैहिस्सलाम तो कहीं नहीं लिखा है बाइबल में मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो या मेरी पूजा करो। लड़की ने बोली, हाँ वो तो लिखा नहीं है, फिर मैं उनको खुदा मानती हूँ। ये ढिठाई मतलब होता है ना, ज़बरदस्ती किसी को खुदा मानना, वो लड़की ने किया है। ये वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के यहाँ और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय।